1617th episode of नागपुर's most happening Facebook live show जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर। पारेख ब्रदर्स नागपुर शहर का सबसे प्रचलित सबसे पॉपुलर jewelry store now at Shankarnagar also, so you should definitely visit the new store of Parekh Brothers Jewelers just below Topsy Turvey। धन्यवाद करता हूँ पहनावा बुटीक। रियली वांट टू थैंक मैम्पी रियूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन। कांट फॉरगेट टू थैंक ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल नागपुर का हॉस्पिटल एंड लिव फिट विद पूजा शेलके। स्टाइलक्स मेकिंग योर होम लुक स्टाइलिश with best of kitchen and furniture, and also can't forget to thank Dr. Priya Masharkar's Twacha, which is a clinic for skin and hair and aesthetics। मेरी आज की जो मेहमान है वो एक बहुत स्पेशल महिला है बिकॉज उन्होंने अपने खाने से लोगों का दिल चुरा लिया है। विथ हर वेदहीज किचन क्लाउड किचन शी इज रियली पॉपुलर विथ foodies in Nagpur city, and most importantly her journey is saluting। Please welcome my guest today Mrs. Radhika Agrawal। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम स्वागत आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया है ना मैम। सबसे पहले तो ये कि उत्तर प्रदेश के बांदा टाउन में जन्मी राधिका अग्रवाल की कहानी अगर मैं पूछूं तो वो क्या होगी? मैं बांदा में मेरा जन्म हुआ और हम लोग 5 भाई बहन हैं। 2 भाई और 3 बहनें। और जो मैंने आज मतलब मैं आज जो जहाँ पर हूँ और या जहाँ पर हूँ तो वहाँ पर इतना उस समय आज से मतलब मैं 50 साल की हूँ तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था ना कि अपन ये क्लासेस कर रहे हैं वो क्लासेस कर रहे हैं। तो जो भी सीखना होता था वो घर से सीखना होता था। तो सबसे पहले तो मैं मेरी मम्मी को थैंक्स करूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये काम कर सकूं। क्योंकि घर के सारे काम मम्मी में हम लोगों को हाथ से कराती थी स्टाफ होने के बाद भी कि खाना भी तुमको ही बनाना है कपड़े भी तुमको ही धोने हैं। तो मतलब हम लोगों को काम करने में कभी आलस नहीं आया। तो मैं इसका क्रेडिट मेरी मम्मी को दूंगी। और मेरी एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन करा है और वो भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से करा है। तो ऐसे मेरी जर्नी हुई। फिर मेरी 1997 में मेरे हस्बैंड अरुण अग्रवाल उनसे मेरा मैरिज हुआ और उन्होंने भी इस काम के लिए क्योंकि वो बहुत फूडी थे खुद भी बनाने का भी उनको बहुत शौक था उनको खाने का भी बहुत शौक था। तो मुझे मतलब शादी के पहले बहुत सारा काम नहीं आता था पर आलस नहीं था शरीर में। तो मम्मी बहुत काम कराती थी और ट्रेडिशनल फूड पूरे आते थे। तो अरुण को बहुत शौक होने की वजह से अरुण ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करा कि उनको बहुत फूडी थी और आए दिन हमारे हफ्ते में एक पार्टी होती थी। तो अरुण बोलता था ये बनाओ वो बनाओ। तो जो अरुण इस समय मतलब फिजिकली मेरे साथ नहीं है उनका लास्ट 4 महीने पहले ही उनका हो गया मतलब वो लेकिन फिजिकली नहीं है लेकिन वो हर टाइम मेरे साथ है। और ये शो आज शायद वो ऊपर बैठ के मेरे को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जब ये खाना बनाने की जब बात आती है तो इसमें 2 चीज है। एक तो आपको खुद खाने से मोहब्बत होनी चाहिए तब आप अच्छा बना सकते हैं। तो आपका खाने के साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ बनाने तक सीमित है या फिर खुद भी कहीं ना कहीं खाना नया नया डिश बनाना इसको लेकर भी थोड़ी सी आप? नहीं मुझे ना खाने का शौक है पर ऐसे बहुत नई चीज खाने का शौक नहीं था। लेकिन अरुण को बहुत शौक था। फिर 1919 में मेरे को भगवान ने एक बेटी दी उसको धीरे धीरे खाने का बहुत शौक आया। अरुण को ट्रेडिशनल खाने का शौक था पर जब वो बड़ी हुई तो उसको फैंसी खाने का शौक था। तो वो बोलती थी आप ये बनाओ आप वो बनाओ। तो उसने मुझे बोला और उसने मुझे बहुत हेल्प करी कि आप ये बनाओ वो बनाओ। तो उस चक्कर में मैंने हर तरह का क्यूजिन सीख लिया। और ट्रेडिशनल तो मेरी मम्मी ने ही मुझे सब कुछ सिखाया। मतलब इंडियन फूड जितना भी है वो देन मम्मी की है। और महाराष्ट्रियन जितना मैंने सीखा वो मेरे हस्बैंड अरुण से मैंने सीखा। मैंने कोई भी क्लासेस नहीं करा है फूड का। जो भी है वो गॉड गिफ्ट है या फिर मेरे जो अपने उन्होंने मुझे सिखाया। आपने एक नई मूवी आई है तरला देखी है क्या आपने? नहीं। आपने देखनी चाहिए। आपको आप उस मूवी में अपने आप को रिलेट करेंगे। वो तरला दलाल जो फेमस शेफ है
उनकी बायोपिक है वो। और वो ऐसे ही जैसे आपने सीखा था, आई एम श्योर आप भी उस किस्म का नाम आगे बहुत रोशन करेंगी अपना खुद का। मैं ये जो शुरू किया आपने वैदेहीज किचन, ये कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? तो ये मैंने शुरू किया मतलब 2015 में, ठीक है। और हुआ ऐसा था, मेरी बेटी का उस साल 10 था जी। और मेरे हस्बैंड लॉयर थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी अपनी लाइफ में एकदम बिजी है और आजकल के बच्चों के पास अपना बहुत कुछ होता है और फ्रेंड्स बहुत होते हैं जी। तो एक टाइम के बाद मुझे ऐसे लगा मैं तो एकदम अकेली हो जाऊंगी, तो मैं करूंगी क्या? सही बात है। और मैं क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से है बराबर, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कहीं जॉब भी करने जाऊंगी तो शायद सबको आजकल इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में बोलने वाले लोग चाहिए तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी जी। तो बहुत बैठे बैठे मैंने सोचा कि कुछ तो करे। तो मैंने सितंबर 2015 में ऐसे ही घर से शौक किया कि चलो आज अभी दिवाली आ रही है तो हम ड्राई स्नैक्स चालू कर देते हैं जिसमें चूड़ा चकली ये सब जो भी अपना लगता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है तेरे को शौक आ रहा है तो तू कर ले, पर मैं तेरे को बहुत समय नहीं दे पाऊंगा। तो मेरी बेटी ने भी स्टार्ट में यही बोला कि मैं कोई आपको बहुत हेल्प नहीं करूंगी, आपको शुरू करना है तो आप कर लो। लेकिन भगवान का साथ था, मेरे बड़ों का आशीर्वाद था, तो उन्होंने अच्छा सा मुझे रिस्पांस दिया और मैंने 11 महीने जी मेरे घर से मैंने ये काम करा। और मेरा ज्वाइंट फैमिली है जी। तो उसमें मेरे देवर वगैरह सब थे, तो उन लोग ने भी बोला ठीक है, मतलब उन्होंने सपोर्ट करा मुझे। लेकिन ज्वाइंट फैमिली का किचन आपको भी पता है कैसा रहता है, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के काम करती थी कि मतलब बाकी लोगों को किचन हम दे सके। तो मैंने ऐसे 11 महीने घर से करा जी। फिर आफ्टर 11 मंथ्स मैं एक दूसरी जगह में गई जो मैंने रेंट पे लिया था। उसके बाद मैंने वहां से 11 महीने करा और आज फिर भगवान ने मुझे इस पोजीशन में पहुंचाया कि 2017 में मैंने मेरा खुद का वेदे किचन चालू किया। ये जो एक्सपीरियंस है क्लाउड किचन का, ये एक्सपीरियंस किस किस्म का है? बिकॉज रेस्टोरेंट्स में तो किचन तैयार रहता है, आपको एक पूरा का पूरा आउटलेट रहता है, लोग आते हैं बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये क्लाउड किचन वाला घर से बनाकर बेचने वाला जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, ये कितना सक्सेसफुल है या फिर बहुत मेहनत है? मेहनत तो बहुत है, नो डाउट। सक्सेस तो ऐसा है कि जहाँ आप मेहनत करोगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी और एक दिन में तो नहीं मिलती है सक्सेस। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। मतलब लोग मुझसे बोलते थे कि आप सिर्फ 1 प्लेट सब्जी बना के दो, वो भी मैंने लोगों को बना के दिया। और रात में भी मतलब बोलते थे तो मैंने करके दिया, या मुझे बोलते थे आप 10 पराठा सुबह 8 बजे मुझे चाहिए तो मैंने वो भी करके दिया जी। और जो मतलब मुझे ऐसा लगता है रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि भी खाना आपका एक फिक्स होता है कि हम ये चीजें सर्व करेंगे। बिल्कुल। क्लाउड किचन में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड किचन में ये होता है कि हम कस्टमर के हिसाब से हम उसको अपनापन देंगे खाने में। बराबर। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आपने बोला हमको पनीर बटर मसाला खाना है तो हम उसको बोलेंगे नहीं मेरे पास तो ब्राउन पनीर ही रेडी, आप ब्राउन पनीर ही खाइए। क्लाउड किचन ऐसा होता है जहाँ पर मैं कस्टमर के हिसाब से अपनापन, खाने को खा के उसको ऐसा लगना चाहिए कि हमने अपने घर का खाना खाया जी। और मेरा सोच ऐसा है कि आप जिस इंटेंशन से खाना देते हो आदमी की मानसिकता भी वैसी होती है। तो मुझे हर आदमी को जो मैं खाना देती हूँ या मैं जिनको मतलब पार्सल देती हूँ तो मुझे ये लगता है कि वो मेरे घर में जा रहा है जी। तो कोई भी चीज को अपना समझ के। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे किचन में जो भी बनता है वो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, उसके बाद हमारे किचन से बाहर जाता है वो। तो वो सब चीजें से मतलब तो सिर्फ खाना नहीं जाता, ईश्वर का आशीर्वाद भी जाता है। बिल्कुल 100%। अच्छा, ये जब आपने शुरू किया पहला ऑर्डर किसका आया था, याद है क्या आपको? पहला ऑर्डर किसका आया था वो मैं याद नहीं है, लेकिन मैं ये आपको नहीं बता सकती कि पहला ऑर्डर किसका आया था वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जी। लेकिन मैं एक सत्संग ज्वाइन कर रखी हूँ। वो सत्संग में जो लोग थे उन्होंने भी, जैसे मैं एक टाइम के बाद ना बहुत अपने आप को अलोन फील कर रही थी, एकदम अकेली। तो मुझे ऐसा थोड़ा लगने लगा कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ जी। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि यार मैं क्या कर सकती हूँ। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है सीमा अग्रवाल, तो उसको मैंने पूछा कि वो मेरे सत्संग में भी है, तो मैंने उसको पूछा कि सीमा वो बहुत
कोई जॉब में मुझे लगा सकती है क्या जी। तो बोले राधिका तू ऐसा कुछ कर कि तू अपना कुछ कर। तो फिर आप मुझे याद आया कि मैंने पहला ऑर्डर कहाँ दिया था। मैंने मेरा पहला ऑर्डर मेरे सत्संग में दिया था। उसमें मेरे गुरु पूर्णिमा थी तो मेरे को बोला गया था कि तू राधिका कुछ बना के लाके दे। तो मैंने वहाँ पर दाबेली बनाई थी। तो गुरु के आशीर्वाद से ही आज मेरा काम इतना पहुंचा। मैं वैदेही से बात कर रहा था, आर्किटेक्ट वैदेही अग्रवाल से। हाँ। जो आपकी सुपुत्री हैं। हाँ। उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी ऑर्डर आपके पहले से बन के नहीं होता, मतलब आधा एक घंटा पहले बताना पड़ता है और आप फ्रेश बनाते हैं। एक तरीके से ये बहुत अच्छा है, लेकिन कस्टमर को वेट करना पड़ता है। नहीं तो उनको वेट नहीं करना है तो वो हमको पहले दिन बता। अच्छा तो 2 घंटे पहले बता दे, जब तक भूख लगेगी तब तक खाना तैयार हो जाएगा। पर ये फ्रेश बनाकर खिलाना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका थॉट है, ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यार मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे को कोई बासी खाना खिलाए तो शायद मेरे को भी पसंद नहीं आएगा जी। होटल में मैं खाने जरूर जाती हूँ, नो डाउट, क्योंकि शौक है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मेरे से ज्यादा फूडी है, तो उनको तो बस मैं इतना बनाती हूँ तो भी उनको लगता था नहीं चलो बाहर कुछ खा के आ जाते हैं जी। तो वैसा था। और मेरा को बाहर का खाना बहुत सूट नहीं होता था, मेरी बॉडी मुझे परमिशन नहीं देती थी। तो मुझे वही ऐसा लगता था कि नहीं सामने वाला तो वो मुझसे क्यों मंगाएगा। सही बात। यदि वो उसको फ्रेश नहीं चाहिए तो होटल से भी मंगा सकता है और शायद होटल से उसको मेरा खाना सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो मेरे से क्यों मंगा रहा है क्योंकि उसको ये पता है कि वो हम अभी बोलेंगे तो हमारे गरम गरम सर्व होगा खाना। जी जी। तो वो उस चक्कर में फ्रेश बनाओ, फ्रेश खिलाओ, ठीक है, फ्रेश खाओ और फ्रेश खाओ, बिल्कुल। बीच में ये जो हुआ 4 महीने पहले, ये कठिन था, बहुत कठिन था। एक तरफ वैदेही का बड़ा हो जाना, बिल्कुल तैयार है, नेक्स्ट few years आई एम श्योर शी विल गेट मैरिड ऑल्सो। ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था, नहीं है ना? किस तरह से देखती हैं आप ये पूरे चीज को? हाँ, लेकिन वो मुझे 4 साल पहले एक्चुअली में उनकी कैंसर हो गया था उनको, मेरे हस्बैंड को। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए अपने पैरों पे खड़ा करा था। उसको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे तो नहीं पता था और मैं क्यों सोचूंगी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मैं उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। तो जब उनके मतलब वो इस स्थिति में आए जी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि राधिका देख अब मेरी तबीयत ऐसी हो गई है। तो मैंने उनको यही बोला कि आप कोई गिल्ट मत करो। मतलब आपने कहा आप जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता वो आपने मेरे लिए कहा जी। किसी को नहीं पता होता है हस्बैंड को कि मैं जाने वाला हूँ जी, और किसी को ये नहीं पता होता है कि मैं भी मेरी बीवी बच्चों को छोड़ के जाने वाला हूँ जी। तो उसने मुझे कम से कम मेरे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और मैं बिना उनके सपोर्ट के तो कुछ नहीं कर सकती थी। जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और जब हमारे अपने खुद के अर्निंग के पैसे आते हैं तो कितना मजा आता है? नहीं, मजा बहुत आता है, लेकिन मैंने कभी भी इस पैसे को मेरा अपना नहीं समझा। मतलब आज भी अरुण नहीं है या अरुण थे तो भी मैंने कभी पैसे को ये नहीं समझा कि मेरा पैसा है। और मैंने एक भी पैसा बिना मेरी बेटी के नॉलेज के या मेरे बिना हस्बैंड के नॉलेज से खर्चा नहीं करा। मतलब मुझे एक ड्रेस भी लेनी होती थी तो जब अरुण ये बोलता था कि हाँ ले लो तभी मैं लेती थी। मैंने कभी भी नहीं करा। और मैंने बिजनेस और मेरी जो पर्सनल लाइफ थी और दोनों को बहुत सेट रखा। मेरा फिक्स था मैं 10:30 to 5:30 काम करूंगा ताकि मैं मेरी फैमिली को फुल टाइम दे सकूं। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं मिहाड़िया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जोजराज भवन, जिसको ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, बहुत रिस्पेक्टेड। तो उसको वहाँ आए दिन होते तो मेरे को वो फैमिली भी कहीं से मिस नहीं करनी थी। तो वो सब सोचते हुए मैंने ये काम चालू करा था, क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा देखा था कि जहाँ लेडीज काम करने लगती है वहाँ हस्बैंड की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती जेंट्स की, और रोज उनके घर में कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं ये बिजनेस को लेके कि आज हम पैसा कमा रहे हैं, आज तुम पैसा कमा रहे हो, जो भी है। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। तो मैंने बहुत कुछ, मतलब मेरा माइंड एकदम क्लियर था कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। हाँ, अर्ली मॉर्निंग ऑर्डर आते हैं, मैं 8 o'clock भी आती थी, 7 o'clock भी आती थी,
तो उसके लिए अरुण मुझे सपोर्ट करते थे कि वो अपनी चाय खुद से बना लेते थे, अपना खाना खुद से ले लेते थे। लेकिन मैंने कभी इस पैसे को ये नहीं समझा ये मेरा पैसा है, ये मैंने सोचा ये फैमिली का पैसा है, जो भी है वो फैमिली के काम आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा। वैदेही ने आर्किटेक्चर भी किया, शी इज एन आर्किटेक्ट नाउ। उनका कितना वक्त लेती हैं आप वैदेहीज किचन में? क्या रोल होता है वैदेही? वैदेही किचन में उसका ये रोल होता है, नाम तो उनके नाम, हाँ, किचन तो उनके नाम का है। तो उसके पापा ने ये बोला था कि नहीं, मतलब जब हम लोगों ने सोचा किचन का नाम, तो सबसे पहले उसके पापा ने बोला वैदेहीज किचन। ठीक है। तो हम लोग बोले कोई बात नहीं। उसके पापा के लिए वो मतलब बहुत लकी थी जी, तो उन्होंने बोला वैदेहीज किचन नाम रखेंगे। ठीक है। उसने मुझे स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट नहीं करा जी, पर आज जो मैं इस स्थिति में हूँ उसमें उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा। और उसका सपोर्ट ये होता है कि मुझे रोज वो बोलती है आप नई चीजें ट्राई करो, ये बनाओ, आप ये ट्राई करो। और उसने एक ना गिफ्ट हैम्पर, फूड का गिफ्ट हैम्पर चालू करा। फूड का गिफ्ट हैम्पर्स। उसमें क्या करते हैं, जैसे आपके मान लीजिए आपका किसी फ्रेंड क्या कुछ भेजना है जी, ठीक है, तो आपने सेंटर पॉइंट से खाना मंगवाया और आपने भेज दिया। लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, एक अच्छा हैम्पर बना के तैयार करते हैं और आपके हिसाब से आपके बजट में। तो वैदेही ने उसको आर्किटेक्ट की पढ़ाई करके और उसको इसमें अपने आप को पूरा क्रिएटिव उसने करा और उस काम को बहुत आगे बढ़ाया। आज मतलब किसी को आप भले ही 10 रुपए की चीज दो और उसको आप डेकोरेट करके उसमें 100 रुपए का डेकोरेशन का सामान लगाइए, 10 रुपए की चीज दिए तो इज वेरी हैप्पी। हम आपको ऐसे ही लाके एक चीज देंगे तो आप बोलोगे कुछ वैल्यू नहीं, और हमारी कच्ची ट्रे में आपको सजा के देंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो वैदेही ने मुझे इसके लिए बहुत हेल्प करा। फिर खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गई कि हर टाइम मम्मी नहीं चाहिए होती थी, खाना परोस के भी मम्मी थे। लेकिन इसने इस काम को बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करी कि नहीं ये आप ऐसा करो। आप ये जो फूड एप्स होते हैं इससे अपने आप को दूर क्यों रखती हैं? जोमेटो, स्विगी। एक्चुअली में ना मेरा ऐसा है कि उसमें कैसा होता है, आप कभी भी बेटाइम लोग बोलते हैं एक प्लेट सब्जी चाहिए, और दूसरा कैसा होता है होटलों में फिक्स मेन्यू होता है। सच बात। उनके यहाँ लिमिटेड 10 आइटम होते हैं, 50 स्टार्टर्स के 10 आइटम होते हैं और सब्जी मेन कोर्स के अलग होते हैं। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है ना, मेरा तो क्लाउड किचन है। किसी को कभी दाल बाटी चूरमा खाना है, किसी को महाराष्ट्रियन खाना है, किसी को बिहारी खाना है, तो किसी को चाइनीज खाना है, तो मैं कैसे रेडी रखूं। और उसमें 45 मिनट्स में आप जोमेटो वाला मुझे बोलता है कि आप खाना सर्व करो और आप मुझे 45 मिनट में बोलोगे दाल बाटी बना के दो, तो मैं कैसे पॉसिबल। तो इसलिए मैंने थी जोमेटो स्विगी में, पर मुझे लगा वो मेरे लिए नहीं है काम। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे हम बॉम्बे से निकल चुके हैं और मुझे ट्रेन में खाना देना है जी। लोग बॉम्बे पे पहले जो भी स्टेशन आता है वहां से 1 घंटा पहले बोलते हैं मैडम आप मुझे खाना पहुंचा सकते हो क्या जी। तो मैं तो फटाफट मैं उनका काम करूं कि 1 प्लेट जोमेटो के ले जाऊं जी। तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा मेन्यू बहुत लंबा होता है, तो वो इज नॉट पॉसिबल कि मैं, क्योंकि क्लाउड किचन है ना। तो अब अगर किसी को ऑर्डर करना है आपके पास तो कैसे ऑर्डर करेंगे? फेसबुक में है हम, और इंस्टाग्राम में वैदेहीज किचन के नाम से पेज है, और फिर वर्ड ऑफ माउथ है ना। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो कुछ ना कुछ मेरे पास से खा के जाओगे, आप बताओगे ना, आज आप बताओगे ना कि चीज कैसी थी। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोली कि अच्छी रहती जी। आज हमारे पास जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम वाले के पास एक मशीन है, उसमें उसको वो सेम साइज निकलता है जी। ठीक है, मेरे पास वो नहीं है, हम लोग सब कुछ हाथ से बनाते हैं। और मेरे पास कोई शेफ भी नहीं है, मैं खुद कुक करती हूँ। मेरे स्टाफ हैं वो मेरी बहुत सपोर्ट है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छे स्टाफ है। मतलब जब मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे थे 4 महीना, तो मेरा किचन उन्होंने ही पूरा संभाला, बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से संभाला। तो उनको भी मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। नाम क्या क्या है दीदियों के? एक तो गायत्री है, एक शिवानी है, एक पूजा है, एक राष्ट्री है। ये 4 भैया मेरी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। इनकी तबीयत खराब हुई उसमें मैं हर टाइम, आज मेरे को बाहर जाना है तो भी बोलो, और ईमान मतलब मैं हूँ नागपुर में और मेरा 8 बजे को ऑर्डर है, तो भले ही वो 7:45 बजे आएंगे, पर मैं नागपुर में नहीं हूँ तो 7 बजे आके वो 7:45 बजे ऑर्डर यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये सपोर्ट मिलता है आपको? ओके बहुत ज्यादा। मैम मुझे एक चीज बताइए कि थोड़ा सा वक्त के साथ समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं, उसमें से एक बदलाव ये आया है कि वो डिवोर्स हो या फिर
हस्बैंड का न रहना, महिलाएं आजकल बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, पर आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने आप को वो चार दीवारी में, वो चार दीवारी मतलब वो मानसिकता की चार दीवारी में अपने आप को कैद करके रखती हैं। आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? देखिए भैया, जो इंसान चला गया है ना, वो वापस तो नहीं आ सकता है जी, लेकिन हर औरत को आज इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाँ, फाइनेंशियली होना जो मेन है कि आपके पास पैसा है, आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत छोड़ के गया होगा जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अलोन हो जाते हो, आप डिप्रेशन में जाने चालू कर देते हो जी, और आपके पास कोई होता नहीं आप जिससे अपनी बात शेयर कर सको, तो आप बिजी रहते हो। आपके पास आज मेरे पास कोई नहीं है तो मेरा ये 4 स्टाफ है जिनसे मैं आके बातें करती हूँ, वो मेरे से हंसते बोलते हैं, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मतलब मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट जी, सबसे ज्यादा जरूरी है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको एक कॉन्फिडेंस आता है बाहर निकलते हो तो, घर में रह के वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको दुनियादारी समझती है जी। भले ही पैसा आपके हस्बैंड ने बहुत छोड़ के गया होगा पर वो आपको वो नहीं होता। अब कोई भी काम, जैसे अपन सोचते हैं ना कि हम आज हमको पापड़ बनाना है, अरे हम पापड़ कैसे, आप पापड़ बनाने में बहुत होशियार हो, लेकिन हम क्या सोचेंगे, नहीं यार पापड़ बनाना तो बहुत छोटा काम है। कोई भी काम छोटा हो बड़ा नहीं होता। आज मैंने जब ये किचन चालू करा था तो लोगों ने मुझे, मतलब मेरे अपनों ने मुझे बोला था, अरे क्या काम कर रही है, मतलब ये था उनका, अरे एक प्लेट सब्जी बना के दे रही है, अरे ऐसा क्यों कर रही है। वो अरे ने, वो उनका अरे मुझे, मेरे लिए मैंने उसको पॉजिटिव लिया, उस अरे को मैंने अरे करा, अरे ठीक है। तो मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि मतलब लेडीज को एक तो सबसे बड़ी बात है, उनको ये नहीं बोलना, ये अपने आप को वीक नहीं समझना चाहिए कि वो वीक है या वो डिपेंडेंट है, वो सब कुछ कर सकती हूँ वो, और उनको सब कुछ करना भी चाहिए। आज जो स्टाफ जो हमारा आता है, जो मेरी बाइयां आती हैं, जो भी, तो वो भी तो घर के बाहर निकल के काम कर ही रही है ना जी, भले ही वो पैसे के लिए कर रही है, हम पैसे के लिए नहीं निकले, पर हम अपना एक सोशल लाइफ बनाना चाहते हैं, उसके लिए निकले हम, अपना एक उसके मतलब एक अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए निकले, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेन बात है कि आदमी डिप्रेशन में नहीं आता, नहीं तो हस्बैंड के बाद लेडीज जल्दी से धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगती है जी, वो नहीं आता। मिसेज राधिका अग्रवाल के लिए चैलेंजेस क्या क्या है? मेरे चैलेंजेस जनरल लाइफ में, रोजाना जिंदगी में चैलेंजेस क्या लगते हैं? चैलेंजेस सबसे बड़ी बात है स्टाफ नहीं आना। ऑर्डर तो मैंने ले लिया, मेरा स्टाफ नहीं आया तो मैं काम कैसे करूँगी? बिल्कुल, उसके लिए कमर कस के रहती हूँ, भले ही फिर वो ऑर्डर 6 बजे का हो तो मुझे भले ही 4 बजे, और मेरा रहना, जहाँ मेरा इंटरव्यू देख रहे हो ये मेरा किचन है जी, तो मेरा घर धंतोली में है जी, मैं वहाँ से उठ के 4 बजे आके यहाँ काम चालू करती हूँ। एक ये चैलेंजेस है। दूसरा ये रहता है कि भैया सुबह मैं खाना खा रही होती देर में किसी का फोन आ गया, यार 1 घंटे के अंदर मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, वो चैलेंजेस है जी, तो करती हूँ ये सब। और अभी तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि मेरे हस्बैंड ने जो देखा जी मेरे लिए जी, जब उनको ये था कि मतलब ये बहुत एक हाइट तक जाए जी, तो अभी तो बस मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस वही है कि मैं मेरे हस्बैंड की जितनी भी ख्वाहिशें थी वो खुद ही कर सकूं। तो रणनीति क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग है? हाँ, आगे अब मुझे ऐसा है कि अभी वैसे ही अब तो मेन तो अभी अब हम लोग गिफ्ट हैम्पर चालू कर रहे हैं और कॉर्पोरेटिव गिफ्ट्स भी हम अभी पैकिंग करके दे रहे हैं। ठीक है, दिवाली आ रही है, ड्राई स्नैक्स के ऑर्डर रहते हैं और हमारे ड्राई स्नैक्स नागपुर के बाहर भी जाते हैं। अच्छा, मतलब कैलकाटा, रायपुर वगैरह, मतलब और यहाँ तक कि थेपले वगैरह ऐसी चीजें जो हमारी यूएस वगैरह भी जाती है, गोंद के लड्डू, थेपले, ये सब चीजें। और कस्टमाइज भी बनाते हैं ना, अगर किसी को तीखा नहीं चाहिए, मसाले नहीं चाहिए तो कस्टमाइज भी बनाते हैं। बिल्कुल, जैसा आपको चाहिए आपके हिसाब से बना के देंगे, स्वाद अनुसार भी। हाँ, स्वाद। यदि आपने किसी ने बता दिया कि आप हार्ट पेशेंट हो या आपने किसी ने बता दिया कि हम प्रेग्नेंट है या हमको प्रेग्नेंट लेडी के लिए, और यदि मेरे पास ग्रेवी, मान लीजिए बहुत बार होता है कि थोड़ी सी बची हुई है, कल की बनी हुई है, तो ग्रेवी तो खराब नहीं होती, मैं उसको चाहूँ तो मिक्स कर सकती हूँ, आपको पता भी नहीं है। लेकिन यदि मुझे आपने बता दिया है कि वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए जा रहा है या कोई पेशेंट के लिए जा रहा है, तो भले ही हमारा कितना भी हो, मैं उसके लिए फ्रेश ही बना के दूंगी। और कोविड के टाइम पे तो मेरे यहाँ से बहुत थालियां आई और लोगों ने बहुत एंजॉय करा, क्योंकि हम लोग क्या पता चल जाता था कोविड है तो उसमें स्पाइसेस बहुत डाल देते थे कि वो तेज पत्ता, दालचीनी, ये सब जो भी स्पाइसेस डालते हैं, और लोगों को ये था हमको कोविड जैसी थालियां नहीं मिली। आज उनको चाइनीज खाना होता था तो बोलते थे मैडम आज हमारी थाली में चाइनीज भेज दीजिएगा, तो वो
सब वैसा मैंने उनको करके। अब एक बिजनेस आपने शुरू किया, उसको आप एक अलग लेवल पर ले जाना चाहती हैं, लेकिन पर्सनली क्या गोल्स बना के रखें? वैदेही किचन के लिए तो आपने बना लिया गोल कि आपको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन खुद के लिए क्या गोल्स बनाए? खुद के लिए ये अभी एक काम, दूसरा मेरा सत्संग, दूसरे मेरे ठाकुर जी का सेवा, बस अभी और क्या बचा है। तो आप मानती है भगवान है? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि मतलब आज जो मैंने स्टार्ट करा तो मैंने एक भी पैसा मैंने किसी से नहीं लिया, और जो मैंने कमाया उसी से मैंने स्टार्ट करा। जैसे मैंने घर से एक प्लेट सब्जी बना के दी, तो मैंने उसी से जो पैसा बचा उसी से करके दिया मैंने। तो अभी मुझे वही है कि बस ठीक है, मतलब मुझे सत्संग में धीरे धीरे अपने आप को, इसकी भी शादी हो जाएगी कुछ दिन बाद, तो जब भी होगी मतलब, तो फिर ठीक है। मेरा क्या है अभी, मेरे को ये है कि अपने काम में बिजी रहो, अपनी जिंदगी को खूब अच्छे से एंजॉय करो। मेन बात है, मुझे एंजॉइंग लाइफ बहुत पसंद है। मेरे को बहुत ऐसे पसंद है कि आए दिन मेरे घर में पार्टीज हो या मैं लोगों को बुलाऊं। कल भी मेरी एक घर में पार्टी है, तो मुझे लगता है कि नहीं, अपनी जिंदगी को खुशनुमा जिंदगी बना के जीना। लोग ये बोले, मतलब यदि मैं ऊपर जाऊं तो ये लोग बोले कि ये औरत ऐसी थी कि हंसते हुए ऊपर गई, तो वैसी जिंदगी बनाऊंगी। नहीं, लेकिन मेरा अगला सवाल भी यही था कि अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, राधिका अरुण अग्रवाल, तो इसके नीचे क्या लिखा रहना चाहिए? आपका जिंदगी का कोट क्या है? जिंदा दिली। जिंदा दिली। बिंदास। बिंदास रहो, जब तक जिंदा हो, जब तक जिंदा हो तब तक एंजॉय करो लाइफ को। एंजॉय करो, चिंता नहीं करो किसी भी चीज की। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे चिंता नहीं होती है। एक क्षण आता है कि अभी नेक्स्ट पल मेरा क्या होगा। मान लीजिए आज महीने का 18 तारीख हो गया और मेरे पास मेरा पगार भी मेरी अभी नहीं निकली है भाइयों की, तो मुझे एक बार लगता है कि यार क्या होगा, पगार तो देनी पड़ेगी। फिर मुझे लगता है ना, ऊपर वाला जिसने चालू कराया वो सोचे। जी, मेरा एक ही है, जिसने चालू कराया वो सोचे मेरा क्या काम है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। उसने मुझे बोला तू कर, बस मैं कर रही हूँ बस। बाकी मेरा कुछ भी कहीं नहीं है, ना पैसा मेरा है, ना जगह मेरी है, सब कुछ मेरे भगवान का है जो भी है, क्योंकि उसने मुझे चालू करवाया, वो जाने। चिंता तो अपनी जिंदगी में मुझे होना ही नहीं है। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहे, आप ऐसे ही। राधिका जी, आप एक ट्रू इंस्पिरेशन है हमारे लिए। आपने इस चेहरे पे जो मुस्कान रखी है वो एक सेटिस्फैक्शन की मुस्कुराहट है, जो ये कहती है कि आप जो भी काम करती हैं वो एक तो 100% अपने आप को उसके लिए समर्पित करती हैं, और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जब नीयत साफ हो तो पूरी नीयत ही साथ देती है। और आप शायद ठाकुर जी का आशीर्वाद है आप पर कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। उम्मीद यही है कि वो महिलाएं जिन्होंने अभी तक अपने आप को चार दीवारी, मानसिकता की चार दीवारी में बांध कर रखा है, वो अपने आप को जगाएंगी और बाहर निकलकर अच्छा काम करेंगी, और आपके जैसे हमें हंसती भी रहेंगी और हमें इंस्पायर करेंगी, है ना? आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। मैं इसमें जी एक चीज बोलना चाहूंगी, प्लीज। नहीं, मुझे किसी ने बोला था कि खुद में कुछ दम है तो करके दिखाओ, और बिना किसी के सपोर्ट के। मतलब किसी अपने वालों ने मुझे ये वर्ड बोला था जी। और किसी ने ये भी बोला था कि ये किचन मतलब बहुत छोटा काम है। ये दोनों चीज, मतलब यदि आज मैं सोचूं तो बहुत निगेटिव बात थी, लेकिन मैंने उसको निगेटिव नहीं लिया, उसको मैंने पॉजिटिव में लिया जी। और उसको मैंने जी जान को उसको मैंने मेरे दिल में छाप लिया, और उसको मैंने पॉजिटिव वे में लेके उसको इतना बढ़ाया। और उसमें मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, आप बोलो तो मैं अरे बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा जी। और वो मेरे एक फैमिली, मतलब मेरी फैमिली आज अरुण नहीं है ना, तो भी वो मुझे दिल से मतलब वो चाहते हैं। और आज सबसे ज्यादा यदि खुश होंगे तो शायद वो लोग खुश होंगे मेरा ये शो देख के। नाम बताइए। उसमें घनश्याम पटेल है, उनकी वाइफ सोनल, एंड परिमल, उनका सरनेम विंजे, परिमल विंजे एंड उनकी वाइफ, एंड गोपी दयानी एंड उनकी वाइफ। ये तीनों ने, और एक रागनी
जो अरुण की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और मेरी भी है। इन लोगों ने अरुण को बोला था कि तू आए दिन तू पार्टीज करता, फोकट में उससे इतनी मेहनत करवाता है, तो तू इसको किचन क्यों नहीं चालू कराता है? तो ये बोले मेरे बस का काम नहीं। तो बोले नहीं चालू करा। उनका बोलना और हमारे यहाँ 56 भोग होना, हमारे यहाँ दिवाली के दूसरे दिन 56 भोग होता है जी, और उसमें एक भी आइटम बाहर का नहीं होता है, सब घर पे बनता है। और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम रोटी सब्जी बना गए, उसमें चाइनीज भी होता है, उसमें इटालियन भी होता है, उसमें लेबनीज भी होता है, जबकि सब कुछ बिना लहसुन प्याज का होता है और थीम बेस पे होता है जी। तो बस ऐसा हुआ, उन्होंने बोलना और हमारे यहाँ 56 भोग होना और ठाकुर जी की मेहर होना कि उन्होंने ये चालू करा दिया बस। तो इसके लिए मैं मेरे ठाकुर जी को, मेरे भगवान को थैंक्स बोलती, मेरी मम्मी को दिल से मम्मी को बोलती कि भी आज उन्होंने मुझसे इतनी मेहनत नहीं कराई होती थी तो शायद मैं इस नतीजे पे नहीं पहुंचती थी, और उन्होंने मुझसे बर्तन नहीं घसाए होते तो इस किचन में बर्तन भी घसने पड़ते हमको तो और अरुण और वैदेही ने दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। तो थैंक यू फॉर मेरे सब जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। सारी मैं षष्ठी को मेरा थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने हर पल मेरा बहुत साथ दिया। राधिका जी, आप इतनी अच्छी हैं कि सब आपका साथ देंगे क्योंकि जब ईश्वर आपके हित में है तो कोई कैसे ये सोच भी सकता है कि आपका साथ ना दे। आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करती रहें और यमी खाना खिलाती रहें। यही आपसे निवेदन। भी खिलाऊंगी कुछ बहुत हमारा जो बेस्ट सेलर है वो आपको खिला के जाऊंगी। क्या है बेस्ट सेलर वैसे बताइए? हमारा बेस्ट सेलर है चीज कॉर्न बन एंड पिज्जा राइस। सुपर। तो अभी मैं आपको चीज कॉर्न बन खिलाऊंगी, ठीक, खा के देखना और आप सही में बताना कैसा था। बिल्कुल बताऊंगा मैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिसेज राधिका अग्रवाल से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। इस पूरे की पूरे शो के दौरान जितनी बातें थी, कुछ बातें खट्टी थी, कुछ बातें मीठी थी, कुछ बातें तीखी थी, कुछ बातों में शायद एक अलग मिठास भी थी। लेकिन एक चीज़ जो हम इस पूरे इंटरव्यू के रस को अगर आप समझें तो वो ये बताती है कि जो ये एक नो गिव अप एटीट्यूड जो होता है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार वो पॉजिटिव लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव लोगों का रहना भी ज़रूरी है दुनिया में, क्योंकि अगर वो नेगेटिव लोग नहीं रहेंगे तो हमें लाइफ में चैलेंजेस कौन देगा? हमें चैलेंजेस कौन देगा? कि अगर कोई हमसे ये ना कहे, जब मैंने राज की बात की शुरुआत की थी तब उन लोगों ने कहा था कि अरे इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे देखो कितना कुछ हो रहा है, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं नागपुर शहर में जिनके बहुत हजारों फॉलोअर्स हैं। मैं एक एक फॉलोअर इकट्ठा कर रहा हूँ, 3 साल लग गए। पर कोशिश जो है ना, अगर वो पूरी नियत के साथ की जाए तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में ईश्वर खुद आते हैं आपके पास और आपको ग्रेटिफाई करके जाते हैं। राधिका अग्रवाल ये एक नाम नहीं है, एक शख्स नहीं है, एक उम्मीद की किरण है। और ये उन सब के लिए है जो जीवन को कहीं ना कहीं इस नजरिए से देखते हैं कि हम हार गए, अब खत्म। मैं कई बार सोचता हूँ, क्योंकि मैं खुद पिछले 20 साल से मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं कई बार अपनी पत्नी को देखकर ये बात कहता हूँ कि मैं नहीं रहूंगा तो तेरा कैसे रहेगा। लेकिन वो मुझे मुस्कुरा के सिर्फ एक ही चीज कहती है कि 20 सालों में जो तुमने मुझे सिखाया ना, वो मैं सब अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। तो मैं अपनी पत्नी को बहुत सारी बात कई बार ऐसी भी करता हूँ कि तू स्ट्रांग बन, स्ट्रांग बन, स्ट्रांग बन। जाऊंगा दूर तो बड़ा दुख मुझे भी होगा, उसकी याद मुझे भी बहुत आएगी। बात करते करते आंखें नम हो रही हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा गर्व रहेगा कि मेरी पत्नी स्ट्रांग रहेगी। और राधिका अग्रवाल जैसी महिलाएं यही तो एक सोच बना के देती हैं समाज में कि स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम आए हैं, हमें जाना तो पड़ेगा, कौन कब जाएगा पता नहीं। कोविड में तो सेकंड्स में लोगों के अंदर में वायरस जा रहा था, कुछ घंटों में लोग वेंटिलेटर पे जा रहे थे और हमने देखा क्या हो रहा था। तो ये सब होगा, इस बात पे आप विश्वास रखिए, ये सब चीजें होने वाली हैं। आज आपके पड़ोसी के साथ अगर हुआ है तो कल आपके साथ होगा। लेकिन आपको उम्मीद नहीं हारनी, आपको स्ट्रांग रहना है। ये शो आप जरूर शेयर कीजिएगा,
उन तक जिन तक आप ये थॉट पहुंचाना चाहते हैं कि स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल दर्जी भी सलवार में जेब लगाने लगे हैं और इतने दूर आने में लड़कियों को कई जमाने लगे हैं। जिंदा रहें। जय हिंद।